अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इकरा नाज और आप देख रहे हैं इल्जाम न्यूज। आइए चलते हैं खबरों की जानिब। इस खबर की मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एम फहीम की इस रिपोर्ट में। यूनियन काउंसिल 8 के वाइस चेयरमैन आगा मोहम्मद हनीफ के कोऑर्डिनेटर फरूख मलिक किरदार कुशी मुहिम का निशाना बन गए। फरूख मलिक के मुताबिक उन्होंने 5 दिसंबर 2025 को थाना औरंगी में गुटखा, मावा, चर्स, शराब, जुआ और सट्टा जैसे जराइम के खिलाफ बाकायदा दरख्वास्त जमा करवाई थी। लेकिन इस इकदाम के बाद मुबैना तौर पर जराइम पेशा अनासर मुतहरिक हो गए और सोशल मीडिया के साथ साथ बाज़ अखबारात के जरिए उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। फरूख मलिक ने इल्जाम न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक न्यूज़पेपर ने 29 मार्च को उनके खिलाफ बेबुनियाद खबर शाये की, जिससे उनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा। उनका कहना है कि ये सब कुछ उन्हें खामोश कराने और जराइम के खिलाफ आवाज दबाने की कोशिश है। उन्होंने हुकूमत सिंध और मुताल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए और झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब शहरियों ने भी मुतालबा किया है कि मंशियात और जराइम के खिलाफ आवाज उठाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC8 और यहाँ के वाइस चेयरमैन हैं आगा मोहम्मद हनीफ साहब, जो वाइस चेयरमैन हैं UC8 के। तो चंद दिनों से कुछ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं जो इनके कोऑर्डिनेटर फरूख मलिक साहब के अगेंस्ट हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये सिलसिला क्यों हो रहा है और इसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वाइस चेयरमैन UC8 दातानगर औरंगी टाउन आगा मोहम्मद हनीफ। ये जो मेरे कोऑर्डिनेटर के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, अव्वल तो मैं ऐसा आदमी रखता भी नहीं हूँ। मेरा जो कोऑर्डिनेटर है बड़ी छानबीन कर मैं रखता हूँ। अगर ये ऐसा आदमी होता तो मैं कभी इसको नहीं रखता। मेरे पास पार्टी के कई लोग आए कि हमें कोऑर्डिनेटर दो, तो मैंने उनको कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया, इसलिए कि कहीं ना कहीं वो गिल्टी होते थे। लेकिन मेरा ये जो अभी कोऑर्डिनेटर है मौजूदा फरूख मलिक, ये किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं है। और बस ज़्यादा तो ये है कि इसने खुद अपने हाथ से मेरे लेटर पैड पे मशीनत के खिलाफ, यानी गुटखा माफिया ये जो भी है ये चल रहे थे, उसे लिखकर SHO को दिया, ऊपर दिया, दाएं बाएं दिया, मुझे दिखाया भाई ये देखो या ये पोजीशन होती। जब ऐसा आदमी जब मावे इनके खुद खिलाफ है तो फिर वो कैसे मावा और ये गुटखा बेच सकता है। तो मैं लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई करना जा रहा हूँ जो कि इनके खिलाफ जो लिख रहा है। लिहाजा बाला हुक्काम से भी अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो मीडिया के अंदर बैठे हुए उनको लगाम लगाएं और पता करें कि वाकई ये सोशल मीडिया के हैं या अखबार के हैं, ये अपनी शोहरत करने के लिए और मावे इनसे गुटके इनसे पैसे लेकर मेरे कोऑर्डिनेटर की इज्जत को दागदार कर रहे हैं, जबकि वो ऐसा है नहीं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि चंद दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ खबरें मेरे खिलाफ गर्दिश कर रही हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से तकरीबन 3 महीने पहले मैंने ये हमारे एरिया में गुटखा, मावा, मंशियात फरोशी जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, एज ए कोऑर्डिनेटर वाइस चेयरमैन मैंने एक एप्लीकेशन मेंशन की थी SHO थाना औरंगी को। ये मैं आपको दिखाता हूँ, जी आपके मैं ऑन द रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, इसकी रिसीविंग मेरे पास है। जब से सर मैंने ये एप्लीकेशन रिसीव करवाई है, जमा करवाई है इन गुटखा, मावा और ये मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़, जब से मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने ये चंद एक सहाफ़ी हैं जो गुटखा मावा वालों से पैसे लेते हैं, मामला करते हैं, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ये व्हाट्सअप और ये सब अखबार झूठे, ये एक अखबार है साया न्यूज़, मैं शायद नहीं जानता इनको, इन्होंने मेरे खिलाफ अखबार चलाया। मैंने इनसे जब भी ये बोला कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस दें अगर मैं ऐसा कोई काम करता हूँ। ये मेरे वाइस चेयरमैन मेरे साथ बैठे हैं। जब से मैंने इनके खिलाफ गुटखा मावा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, उसके बाद से इन्होंने मेरी इज्जत को दागदार करने की कोशिश की है। फरूख भाई, आप एक चीज़ बताएं कि जैसे कि आपने अभी बताया, अभी ये नाम निहाद जो साफ़ी जो आपके खिलाफ एक वावेला मचाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो इनके खिलाफ आपने कहीं कोई दरख्वास्त दी? क्या कार्रवाई आगे करने जा रहे हैं आप कानूनी? जी फ़हीम भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने DC साहब को भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी है, ठीक है, प्लस डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को भी मैंने एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी है कि ये नाम निहाद जो अखबार हैं, जी, जो
गलत इंफॉर्मेशन चलाते हैं, ठीक है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनका डेजिग्नेशन चेक किया जाए कि वाकई ये एक अखबार है या फिर ये जाली तरीके से पैसे लेके लोगों जी, की जी। इज्जत को दागदार करते हैं, ऐसे सहाफत तो का अगर नाम अगर बदनाम किया सहाफत का नाम वो करते हैं ख़राब। तो अगर ऐसा ही है, ये गलत करते हैं, तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक मैं भी रखता हूँ। मैं भी इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ पटिशन दायर करूँगा और बाकी मैं काम बाला से भी अपील करता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बस यही मैं चाहता हूँ कि जो ये चला रहे हैं गलत पैसे लेके किसी के खिलाफ किसी की इज्जत ख़राब करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।